नमस्कार, लोक समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायसेन जिले के बाड़ी के आदिवासी छात्रावास से बच्चों के अधिकारों को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। लोक समाचार की टीम के अनुसार अधीक्षक और स्टाफ की मिलीभगत से आदिवासी बच्चों को सरकार की मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। पिछले 3 वर्षों से इन बच्चों को ड्रेस तक नहीं दी गई है, जो व्यवस्था की पोल खोलती है। रिपोर्ट में बताया गया कि बच्चों को भोजन के नाम पर कच्ची और जली रोटियां परोसी जाती है। इतना ही नहीं, भोजन के बाद बच्चे ही बर्तन साफ कर रहे हैं और सफाई का काम भी कर रहे हैं। हफ्ते में केवल एक बार ही उन्हें फल, बिस्किट या समोसा मिलता है। अधीक्षक के मौके से नदारत रहने के बाद मीडिया के पहुंचने पर वह सफाई देते नजर आए। उनका कहना था कि वे पैसे लेने गए थे, लेकिन हकीकत इससे अलग है। यह खुलासा करता है कि बच्चों के हक का बड़ा उल्लंघन हो रहा है। सर, क्या नाम है आपका और कौन से पद पर यहाँ? मैं रामकुमार सिंह ठाकुर, प्रधान अध्यापक हूँ यहाँ आदिवासी बालक आश्रम में। ठाकुर साहब, कितने छात्र हैं आपके यहाँ पर? 217 छात्र हैं हमारे पास कुल दर्ज। क्या छात्राओं को क्या सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पर? छात्राओं को अनुदान में सभी सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें खाना पीना मिलता है, रहना मिलता है, पुस्तकें मिलती हैं, ड्रेस मिलती है। ये छात्राओं ये भी कहना है छात्रों का कि यहाँ पर सर खाने में कच्ची पक्की रोटियाँ और 3 वर्ष से ड्रेस भी नहीं मिली। ऐसा क्या है? नहीं, ड्रेस तो मिली है, खाने में भी कच्ची पक्की रोटियाँ छात्र खा रहे हैं, तो छात्रों ने खुद बोला है ये। हाँ, क्या है हमारे यहाँ? देखिए, कर्मचारी बनाते हैं और जहाँ तक उनसे बनता है, कर्मचारियों की संख्या कम है हमारे पास, अथोइये कम है। जो रिटायर होते जा रहे हैं उनकी कोई नई भर्ती हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या प्राइवेट संस्था चल रही है खाने का काम? क्या है? नहीं, प्राइवेट संस्था नहीं, आश्रम से? आश्रम से ही है। जो शासन से है वही सारे कर्मचारी हैं। अब जो रिटायर होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, अब ये कर्मचारी हमारे एक्सपायर भी हो गए उन्हीं में से। अब जैसे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पर कभी समोसा बिस्कुट भी नहीं मिलता, साल में एक बार मिलता है, ऐसा क्या है? नहीं, अब तो अधीक्षक का काम है, वो तो देते हैं, उसमें जो उसमें मेन्यू में होगा वो मिलता है। हाँ, मैं उसमें अधीक्षक का काम है, मेरा काम तो यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था का है। शैक्षिक व्यवस्था की बात कर रहे हो तो क्या कितने शिक्षक हैं यहाँ पर? इस समय हमारे पास अधीक्षक, प्रधान अध्यापक मिला के कुल 5 शिक्षक बचे हैं। इनको हटा दिया जाए तो 3 शिक्षक रह जाते हैं। तो इसी आश्रम में लगभग 200 से ऊपर बच्चे रह रहे हैं। जी हाँ। उनको सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही पूर्णतः? भाई, और सुविधाएं क्या है? बाकी सुविधाएं मिल पा रही, केवल ये है शैक्षणिक। भाई, हमारे पास शिक्षकों की भारी कमी है, कर्मचारियों की सभी तरह से कमी है। जो रिटायर होते जा रहे हैं उनकी जगह नहीं कोई कर्मचारी। फिर उन आदिवासी बच्चों को एक तो सरकार सारी योजना दे रही है, हाँ। खाने से लेकर हर व्यवस्था दे रही, फिर खाने में भी क्यों ऐसा कच्चा पक्का खाना यहाँ पर? नहीं, कच्चा पक्का कुछ नहीं मिल रहा। बाकी कर्मचारियों को बनाने में कुछ, उनसे रोटी बनाने में कुछ होती है, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कच्चा पक्का मिले। बाई चांस निकल आती होगी, ऐसा होता नहीं। ऐसा होता वो तो अगर आप ढूंढेंगे 100 में से एक आध तो कहीं निकल भी सकती है। बाकी नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। सभी सुविधा है? हाँ, सुविधा है। क्या नाम है बेटा आपका? अमित, आप छात्रावास में रहते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8वीं। तो यहाँ खाना कैसा मिलता है? कच्चा। रोटियाँ कैसी मिलती हैं? सिक्की नहीं रहती। कच्ची रहती हैं। और जैसे कि और क्या नहीं मिलता आपको? ड्रेस 3 साल से नहीं मिली। कॉपी किताब भी खरीदना पड़ता है हमको। यहाँ नहीं मिली आपको? आपका? कृष्णा, ये ऐसी कैसी रोटियाँ हैं? कच्ची सी हैं। कभी समोसा बिस्कुट मिले आपको? मिलते हैं, अभी नहीं मिले। कब मिले थे आपको? कितने दिन में? 2 महीने बाद मिले थे। जब से नहीं मिले। क्या नाम है आपका? राजीव कौर जी, आपका ये छात्रावास है, आदिवासी छात्रावास है, यहाँ पर कितने छात्र हैं इस छात्रावास में? बालक आश्रम में 217 लड़के हैं। प्रेजेंट आज 174 हैं। तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है बच्चों को? बच्चों को यहाँ पर रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था रहती है, पढ़ाई की व्यवस्था रहती है। पढ़ाई की व्यवस्था भी रहती है, रहने खाने की व्यवस्था भी रहती है। जैसे क्या क्या मेन्यू होता है बच्चों को? कौन से दिन? सुबह नाश्ता दिया जाता है, बदल बदल के। एक दिन पोहा दिया जाता है, एक दिन चने दिए जाते हैं, एक दिन उपमा दिया जाता है, एक दिन हलवा दिया जाता है। कि जब भोजन में दोपहर में दाल चावल और रोटी बनती है। शाम के टाइम
सब्जी चावल रोटी बनती है। तो यह किसी कैंट इसको कौन चला रहा है ये भोजन व्यवस्था को? भोजन व्यवस्था अधीक्षक के अंडर में रहती है। अधीक्षक तो यहाँ पर अधीक्षक क्यों नहीं थे जब भोजन बच्चे कर रहे थे? तो क्या वजह थी? भोजन करने हम खुद भी चले गए घर। आप चले गए थे तो बच्चों को नहीं करा पाए आप? नहीं, बच्चे भोजन कर लेते हैं। कर लेते हैं, मगर जब भोजन आता है उसको देखना चाहिए आपके द्वारा कि क्या व्यवस्था बनवा के रखवा के जाते हैं। नहीं तो उनको जब बच्चा भोजन करते हैं आपके अधिकार है क्या नहीं उनके पास रहने? भोजन कराते हैं। नहीं तो आप आज फिर क्यों नहीं थे यहाँ पर? सोसाइटी से गेहूं वालों को पैसे देने गया था मैं। गेहूं वालों को भी तो ये जो सरकार के द्वारा आता है ना फिर पैसे सोसाइटी वालों को देने गया था ना, उसका फोन आ गया सचिन आपको देना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप टीकाम है। प्रदीप जी, आप यहाँ पर आदिवासी आश्रम है यहाँ पर, इसमें कौन से पद पर पदस्थ हैं? इस समय में 1 साल से सचिव के पद पर। सचिव के पद से पदस्थ है। यहाँ पर छात्र आवाज़ उठा रहे हैं कि ड्रेस नहीं मिली, आखिर क्या है? मेरा इस साल का मैंने ड्रेस का जो है ऑर्डर डाला हुआ है। नहीं, आपका लगभग 5.5 लाख रुपए का बिल है, पास हो गया है। क्या है फिर उसका ड्रेस ये है सर, हमेशा ये ड्रेस आती थी, अपन ने इस बार बनवाई है नाम के साथ, लोगों के साथ। कुछ ड्रेस आ चुकी हैं अभी, समथिंग 163 टी शर्टें हैं। अभी अपने को और आनी है, वो इस मंथ में आ जाएंगी। 5.5 लाख रुपए का जो बिल लगाया आपने, क्या सिर्फ ड्रेस के लिए है और सुविधा? इसमें 2 प्रकार की ड्रेस है, स्पोर्ट की है और वो वाली है, टी शर्ट लोवर, और वो क्या कहते हैं एक रहती है पैंट शर्ट वाला। तो 3 साल से बच्चों को ड्रेस नहीं मिली, अब मिलेगी क्या? नहीं, इस साल तो मिलेगी जी। और कब रहेगा मिलने का? क्या मेरा है फरवरी का, इसी मंथ में। इसी मंथ में? जी। फरवरी के बाद तो स्कूल बंद हो जाएंगे। अभी तो मार्च रहेगा ना। मार्च के बाद रहेंगे, मगर इस बस बच्चों को ड्रेस मिलेगी। 5 लाख पास हो गए आपके? जी। और दूसरी चीज़, आप जो कह रहा 3 साल का, तो मुझे नहीं मालूम है, तभी 1 साल का है। 1 साल का तो मैं दूँगा। सर, आदिवासी छात्रावास में आप शिक्षक हैं, क्या मिलता है जो इतने बच्चे हैं और क्या बच्चों को शिक्षा मिलने में? सर, यहाँ 3 वर्षों से तो सर शासन ने किताबें नहीं दी। जो हमको NCERT द्वारा जो किताबें उपलब्ध कराने के लिए हम राज्य शिक्षा मिशन, यहाँ के विधायक महोदय, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय सभी तक जा चुके हैं, लेकिन हमको किताबें उपलब्ध नहीं होती हैं। हमको मजबूरी में मार्केट से खरीदना पड़ती है। तो कुछ बच्चे तो आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पर ड्रेस भी नहीं मिलती, उसका क्या है? सर, ये बात तो सर हम उसमें नहीं कुछ कह सकते। ये संस्था, यहाँ जो मैनेजमेंट व्यवस्था है वो इसका जवाब दे सकेंगे। उन्हें क्यों नहीं दी, क्या नहीं दिया, हम लोगों को इस बारे में नहीं मालूम होता है। बराबर आप बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, तो आपको और क्या ऐसा देखने लगता है कि आपको क्या सुविधाएं नहीं मिल पा रही? सर, सुविधाएं हमको तो मिल रही हैं, सुविधाएं क्या नहीं मिल रही? जैसे सैलरी को लेकर आप कहते हैं। जी, सैलरी नहीं मिल रही सर। कब से आपको? 5वां महीना चल रहा है। तो आपने की शिकायत तो की होगी? सर, शासन द्वारा जो है अनुदान प्राप्त संस्था है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अधिनियम 1985 आ के तहत हमारे मध्य प्रदेश शासन में ये अनुदान प्राप्त संस्थाएं चलती हैं। और इनका बजट सर जो है शासन अनुदान के रूप में देता है, तो कभी कभार किसी तरीके से लेखा जोखा में या किसी शिकवा शिकायत के कारण वो रुक जाता है। और साल में हमको 3 किस्तों के रूप में शासन पैसा देती है, अप्रैल से सितंबर तक। सितंबर के बाद 3-3 महीनों का वेतन, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मार्च, ये 3 खंडों में हमको पैसा मिलता है। अब अगर किसी कारणवश अगर कुछ कारण हो जाते हैं, शासन के पास पैसा नहीं होता है, आवंटन ऊपर से ही देरी से आता है, तो इसलिए हमको भी देर से मिलता है। तो इन परेशानियों से आपको भी होना पड़ता है। जी। क्या नाम बेटा आपका? अमित। बेटा, कैसी रोटियां मिलती हैं? कच्ची। और जलेबी मिलती हैं क्या? जी। कभी समोसे बिस्कुट मिलते हैं आपके यहाँ पर? नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते? नहीं। साल में एक बार भी? हाँ, एक बार मिल जाती है। साल में मिलते एक बार? क्या नाम है बेटा आपका? अंकिता। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7वीं। इस छात्रावास में रहती हो, आपको खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, कभी आपको बिस्कुट समोसे मिलते हैं क्या? मिलते हैं। कब मिलते हैं? हफ्ते में मिलते हैं। हफ्ते में एक बार मिलते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? देवांश। देवांश, आपको यहाँ पर कैसी रोटियाँ मिलती हैं? कच्ची। जलेबी मिलती हैं क्या? जी। और कभी समोसा और बिस्कुट मिलते हैं आपको? नहीं मिलते। क्या नाम बेटा आपका? विराट। आपके यहाँ विराट, ये जो लेटरिन बनी है वो कैसी है? बुरी। गंदी है वो?
तो कैसे जाते हो फिर उनमें? साफ करके। आप ही साफ करते हो क्या? जी। आप ही लोग जी। पर डे साफ करते हो क्या? जी। कभी कोई कर्मचारी साफ करता है क्या? नहीं करता। आपका कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? 7। अच्छा बेटा, क्या यहाँ पर जो छात्रावास में रहते हो आपको खाना कैसा मिलता है? खाना कच्चा मिलता है, न किताब कॉपी मिलती है। हाँ। 3 साल से ड्रेस मिली ड्रेस भी नहीं मिली आपको? नहीं सर। तो कोई आया पूछने आपसे? किसी ने कहा क्या? नहीं। कभी नहीं कहा किसी ने? नहीं कहा। तो कपड़े घर के पहनते हो आकर? जी सर। क्या नाम बेटा आपका? हेमंत। हेमंत, कैसा खाना मिलता है आपको? कच्चा। कच्चा मिलता है। और ये बर्तन भी साफ आप करते हो? आप ही करते हो बेटा। और जैसे कि आपको कभी समोसा बिस्कुट मिलते हैं क्या? नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलते? साल में एक बार मिलते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? ओमी। ओमी जी, आपके हॉस्टल में कैसा खाना मिलता है? कच्चा। कच्चा पक्का मिलता है क्या? सब्जी कैसी मिलती? तो फिर यहाँ रहते हो उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? कैसे हैं वो? पुराने पतले। पुराने हैं वो भी। तो सर्दी में परेशानी होती थी? ठंड लगती थी? जैसे शौचालय कैसे बने हैं आपके यहाँ पर? तो कैसे उनको साफ कौन करता है? हम ही करते हैं। आप ही लोग करते हो? कभी शिकायत की थी आपने? तो क्या कहते हैं सर? क्या नाम है बेटा? सुमित। सुमित, ये आपको खाना परोसा है, ये खाना टाइम पे मिलता है क्या? जी। तो ये जैसे कि आपको नाश्ते में कभी जैसे कि बिस्कुट हुआ, समोसे हुए और फल हुए मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। कब मिले थे आपको? पहले ही मिले थे। कितने दिन पहले? 2 महीने, 4 महीने? कब मिले थे बेटा? मिलते हैं नहीं मिलते करें? क्या नाम है बेटा आपका? अंकिता। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7वीं। इस छात्रावास में रहती हो, आपको खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। कभी आपको बिस्कुट समोसे मिलते हैं क्या? मिलते हैं। कब मिलते हैं? हफ्ते में मिलते हैं। हफ्ते में एक बार मिलते हैं।